तो दोस्तों आज से कुछ ही वक्त पहले केस नंबर 09 नाम का एक ड्रामा आना शुरू हो गया है। इस ड्रामा में हमें मेन लीड के तौर पे सबा कमर जी और फैसल कुरैशी साहब देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ सपोर्टिंग में जुनैद खान और गौहर रशीद जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। इस ड्रामा को डायरेक्ट किया है सईद वजाहत हुसैन ने और इसे लिखा है शाहजेब खानजादा ने। जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है तब से इसके बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही रहा है। कुछ लोगों को ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। उनका कहना है कि ऐसे ड्रामास का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ मैंने कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग भी देखे जिनका कहना है कि ऐसे ड्रामा से माहौल खराब होता है और ऐसा कहने के पीछे वो रीजन ये बता रहे हैं कि ये ड्रामा कुछ ज्यादा ही बोल्ड है। मतलब यार कमाल है, समाज की घिनौनी शक्ल अगर सिर्फ 10% स्क्रीन पे दिखा दी तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जिनको इससे दिक्कत हो रही है उनको बताइए कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, लेकिन ऐसा हर रोज किसी न किसी के साथ असलियत में हो रहा है। आज के वक्त में ऐसी चीजें पहले ही कितनी बड़ी परेशानी बन चुकी हैं और इन चीजों के ऊपर कोई ज्यादा बात भी नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे हर एक मुद्दे पर हर किसी को अवेयर करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर इस किस्म का हादसा खुदा न खास्ता कभी किसी के साथ हो जाए तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई किस तरह से करनी है और ये जुर्म करने वाले को किस किस्म की सजा हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। जिन मर्दों के जहन में इस तरह के घिनौने ख्यालात पल रहे होते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तो इस चीज को बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता, बिल्कुल टाला नहीं जा सकता कि ये ड्रामा कितना ज्यादा जरूरी है। तारीफ होनी चाहिए इस ड्रामा के मेकर्स की जिन्होंने इस थीम के ड्रामा को इस लेवल पे प्रोड्यूस करा है, और साथ ही साथ एक्टर्स की भी तारीफ होनी चाहिए जिन्होंने व्यूअरशिप की फिक्र ना करते हुए समाज की ऐसी परेशानी पर रोशनी डालने का सोचा। ये बहुत ही गलत होगा अगर हम इस तरह के कंटेंट को इग्नोर करें और इस पूरी टीम के एफर्ट पे बात ना करें। ये तो हो गई बात कि ये ड्रामा कितना जरूरी है। अब एक कदम आगे बढ़कर बात करते हैं कि ये ड्रामा कैसा है, स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है और किस हद तक ये ड्रामा मुझे अपने साथ बांध के रख पाया। सबसे पहले बहुत ही कम लफ्जों में मैं आपको बता दूं कि ये कहानी किस बारे में है और किसकी कहानी है ये, क्योंकि आज पहला रिव्यू है, पहली बार हम इस ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि सभी बेसिक चीजें इस ड्रामा के बारे में क्लियर हो जाएं। ये कहानी है सहर नाम की लड़की की जिसकी शादी तो हो गई थी, लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने बाद इसका डाइवोर्स हो गया। अब सहर कामरान नाम की एक बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन के ऑफिस में काम कर रही थी। कामरान एक किस्म का कैरेक्टरलेस आदमी है, क्योंकि जब भी उसके पास्ट के बारे में बात हुई ड्रामा में तो यही सब बताया गया। कामरान की नजर अब सहर पे है। उसको लगा कि मैं बॉस हूं, अच्छा खासा दिखता हूं, सहर का भी तलाक हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, बात बन सकती है। लेकिन जैसे ही कामरान ने अपने ये ख्यालात सहर के साथ शेयर करे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कामरान का ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ उसे धमकी भी दे दी कि मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी तुम्हारी इस हरकत के बारे में। कुछ ही वक्त के बाद कामरान ने किसी तरह से उससे माफी मांग ली और डिनर पे भी इन्वाइट कर लिया अपने घर पे। उसने कहा कि डिनर पे ऑफिस के भी कई सारे लोग आ रहे हैं और मेरी बीवी तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन सहर जब कामरान के घर पहुंची तो ना ही वहां ऑफिस का कोई आदमी था और ना ही कामरान की बीवी। कामरान से सहर की रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुई थी और ये उसका एक प्लान था सहर से बदला लेने का। कामरान ने उसे अपने घर बुलाया और अपने गार्ड्स को कह दिया कि इसे बाहर मत जाने देना और उसके साथ जबरदस्ती करी। मैं वो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा वरना वीडियो पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी। ये सब कुछ हमें इस ड्रामा के पहले एपिसोड में ही दिखा दिया गया था। अब इसके बाद सहर ने फैसला किया है कि वो कामरान के खिलाफ एक्शन लेगी। तो ये जो कहानी अभी मैंने आपको सुनाई है इसे बार बार दोहराया जा रहा है ड्रामा में। कभी सहर ये कहानी डॉक्टर को सुनाती है, कभी पुलिस को, कभी दोस्तों को, कभी लॉयर को, क्योंकि जरूरी है, लेकिन बार बार बहुत बार ये हो चुका है और ये चीज इतनी बार हो चुकी है कि अब मुझे जबानी याद हो गया है कि उस रात को क्या हुआ था। अब शायद आगे पूरे ड्रामा में यही कोशिश करी जाएगी कि कामरान ने जो क्राइम करा है उसे उसकी सजा मिले। लेकिन जितना अभी तक हमें दिखाया गया है उसे देखने के बाद मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस कहानी को जरा और इंटरेस्टिंग वे में दिखाया जा सकता था। देखिए आपने ऑडियंस को क्लियरली पहले ही एपिसोड में ये चीज दिखा दी कि कामरान ने ही ये क्राइम किया है। अब बस पूरे ड्रामा में एक ही चीज बचती है कि कामरान को सजा कब मिलेगी और होपफुली उसे एंड पर सजा मिल जाएगी। इसके अलावा अभी तक हम 6 एपिसोड्स देख चुके हैं। मुझे कोई सस्पेंस फील नहीं हुआ, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई ऐसी चीज पता चल गई जो हमें पता नहीं थी इस ड्रामा के बारे में। यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है इस कहानी में जो हमें नहीं पता, हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। अगर ये ड्रामा डायरेक्ट इस पॉइंट पे स्टार्ट होता जहां पर सहर ये कह रही है कि मेरे साथ ये क्राइम किया गया है, उसके बाद सहर अपनी कहानी बताती सबको कि उसके साथ क्या हुआ और कामरान अपनी झूठी कहानी बताता सबको कि मेरा और सहर का अफेयर था, इससे एक सस्पेंस बना रहता जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे लेयर्स खुलती तो हमारा भी सस्पेंस बना रहता, एक्साइटमेंट बनी रहती और धीरे धीरे जब केस आगे बढ़ता तो सबको पता चल जाता कि कामरान ने ही ये क्राइम करा है। थीम भी वैसे ही बनी रहती
और देखने में भी और ज्यादा मजा आता। यहाँ पर अभी ऐसा फील हो रहा है कि मुझे सब पता है, हो सकता है कि आगे काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो इस ड्रामा में, लेकिन अभी काफी प्रेडिक्टेबल लग रहा है। बाकी एक्टर्स के बारे में बात की जाए तो तकरीबन सभी एक्टर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फैसल कुरैशी साहब इस कैरेक्टर में, इस रोल में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। उनके ड्रामाज, उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन में काफी वक्त से देख रहा हूँ, सबसे अलग ड्रामाज कर रहे हैं वो। सबा कमर जी भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ अपना कैरेक्टर निभा रही हैं और बहुत वक्त के बाद मैं अनकंफर्टेबल हुआ हूँ कुछ देखकर। लेकिन दुख की बात यह है कि ये कोई फैंटेसी या फिक्शनल स्टोरी नहीं है। सच कहूं तो हमारे आसपास की हकीकत किसी भी फिक्शनल कहानी से ज्यादा भयानक और घिनौनी है। स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा गौहर रशीद और जुनैद खान साहब को, दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे गौहर रशीद साहब का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आगे चल के इस ड्रामा में वो कुछ तो अनएक्सपेक्टेड करेंगे, वो कुछ तो ट्विस्ट लेके आएंगे ड्रामा की स्टोरी में। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि इस ड्रामा को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो यार जरूर देखना चाहिए। इस तरह के ड्रामास कम बनते हैं आज के टाइम पे। आपको किसी पॉइंट पर ऐसा फील हो सकता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि बाकी ड्रामास में हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है, जिससे ऑडियंस लौट के वापस आती है नेक्स्ट एपिसोड के लिए। इस ड्रामा को हकीकत से जुड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, रियलिस्टिक। तो इस कहानी को प्रेजेंट करने का तरीका भी बाकी नॉर्मल ड्रामास जैसा नहीं होने वाला। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस ड्रामा के बारे में? आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या आपने अभी तक देखा ही नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए आप लोग, दोबारा मुलाकात जरूर होगी। बाय।